ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में गौ माता के सम्मान को लेकर एक विशाल और शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान गौ भक्तों और जागरूक नागरिकों ने एकजुट होकर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई, जिससे पूरा नगर भक्तिमय माहौल में बदल गया। गौ माता के सम्मान आवाहन अभियान के तहत परसवाड़ा में गौ भक्तों और स्थानीय नागरिकों द्वारा एक शांतिपूर्ण यात्रा रैली निकाली गई। रैली राम मंदिर प्रांगण से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा और संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया। पूरे मार्ग में गौ माता की जय और गौ माता राष्ट्रमाता के गगनभेदी नारे गूंजते रहे, जिससे नगर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो गया। रैली के बाद गौ सेवकों ने उपजिलाधिकारी शीश प्यासी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, गौ संरक्षण के लिए सख्त और प्रभावी कानून बनाए जाएं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गौ सेवा और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। मैं जेसी अमूले, रिटायर्ड शिक्षक, गौ सम्मान आह्वान अभियान का तहसील प्रभारी परसवाड़ा। अच्छा, आज जो आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, किस संबंध में सौंपा गया है और क्या मांग है आप लोगों की? इस ज्ञापन का प्रार्थना पत्र जिसे कहेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य शासन से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए एवं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान के तहत पूरे देश में पहले चरण में आज 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश में तहसील एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। प्रार्थना पत्र 4 प्रति में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी मूल प्रति हस्ताक्षर युक्त प्रधानमंत्री महोदय को, दूसरी राष्ट्रपति महोदय को, तीसरी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को और राज्यपाल, ऐसी 4 प्रतियां भेजी जा रही है। और ये प्रतियां हमारे जैसे मार्गदर्शन के अनुसार ये सारी हस्ताक्षरित प्रतियां प्रधानमंत्री महोदय को जाएगी, राष्ट्रपति महोदय को जाएगी। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी जीव की हत्या होना, चोटना एक पाप है, लेकिन गौ माता जो राष्ट्र माता जिसका सम्मान है, जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, यह एक चलता फिरता तीर्थ है और एक चलता फिरता अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जिसकी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे और सबसे पहले इस गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, यही इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं जन सामान्य से, हर नागरिक से यह आह्वान करता हूँ कि हम गौ माता के इस सम्मान अभियान में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों और इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएं ताकि सरकार को इस कार्य को करने में समर्थन मिले। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अशोक कटरे है, मैं ग्राम डोंगरिया से एक गौ सेवक हूँ। आज हम लोग गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो, इस आह्वान पे समस्त गौ सेवक मैदान में आए हुए हैं और हम लोग एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और सभी हमारे गौपालक, चाहे वो चंदना गौ सेवा समिति से हों, चाहे वो डोंगरिया मधुबन गौशाला से हों, सभी लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। और इसी तारतम्य में आज हजारों की संख्या में जो गौ सेवक रोड पे, सड़क पे आए हैं, मैदान में आए हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि एक गौ माता के ऊपर जो अत्याचार आज हो रहा है, गौ बूचड़ खाने जो चल रहे हैं और जगह जगह से गौ माता खरीदी जा रही है, काटी जा रही है, अत्याचार हो रहा है, तो इन्हीं सभी अत्याचारों को रोकने के हिसाब से हम लोग सब मैदान पे आए हुए हैं। गौ सेवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम गौ सेवकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज गौ माता के बगैर खेती का कार्य, कृषि कार्य अधूरा है। तो मैं समस्त गौ सेवकों से, गौ पालकों से आह्वान करता हूं कि आप लोग इस आह्वान में जुड़ें, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो, इस अभियान में शामिल हों और गौ माता के ऊपर अत्याचार जो दिनों दिन बढ़ रहा है, ये बंद हो। देखा जा रहा है कि गौ सेवकों द्वारा भी गायों का ऐसी अजरा छोड़ा जाता है, जो गली में
एक दुर्घटना कारण ही बनता है। मैं निवेदन करता हूँ सभी गौ पालकों से कि अपने गौ माता को ऐसा न छोड़ा जाए, और अगर छूट भी जाते हैं तो लेकिन आज अगर यह अभियान हमारा सफल होता है तो इसके ऊपर भी अंकुश लगेगा। इसी निमित्त यह अभियान हमने प्रारंभ किए हैं। निश्चित रूप से यह जो निरंकुश जो गौ माता छोड़ी जा रही है उसके ऊपर भी अंकुश लगेगा। जी, परिचय दीजिए अपना। मैं श्रीमती प्रणीता साकरे, ग्राम चंदना से, परसवाड़ा तहसील से। जैसे कि आज गौ माता को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, किस प्रकार की मांग है आपके? जी, यह मांग पूरे सनातन समाज की ओर से है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और ये मांग ऐसी है कि गौ माता हमारी राष्ट्रमाता घोषित हो और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो। ऐसे प्रमुख 2 मांगे हैं। इसके अंतर्गत और भी मांगे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 चीज़ें हैं इसमें। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम भी चाहते हैं कि हमारी गौ माता पूर्ण रूप से राष्ट्रमाता घोषित हो और गौ हत्या पूर्ण रूप से इस देश में बंद हो। किस किस के नाम ज्ञापन सौंपा गया आपके माध्यम से? माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम से, और राज्यपाल जी के नाम से। परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम मोहनलाल बर्मन है। हाँ रुक जा, मैं रुक जा, ग्राम मैं जा रहा रोदना का रहने वाला हूँ। वैसे ही वर्तमान में रंगोपाट बाबा के नाम से मुझे जानते हैं। डोंगरिया मधुबन गौशाला तैयार करने का मेरे ही और सबके सहयोग से मेरा वो रहा है, और मैं गौ सेवा करने से बचपने से मैं लगा हुआ हूँ। परंतु आज जो है ये अवसर जो मिला है हमें शासन सरकार की ओर से 26 अप्रैल का, जो गौ माता के नाम से सम्मान की दृष्टि से, वो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। और राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। गौ माता जो है राष्ट्रमाता होना चाहिए, क्योंकि गौ माता जो है वो सबकी माता है, सबकी माता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सबके वो गौ माता है। क्योंकि गौ माता का व्यंजन दूध जो है सारे संसार पी रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सभी जो है गौ माता का दूध पी रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ला खा रहे हैं। इसलिए गौ माता जो है सबकी माता है, वो राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए, राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। और इसी के साथ में गौ माता पूजनीय है। आज गौ माता नहीं रहेगी तो दुनिया में हम मानव नहीं रहेंगे, क्योंकि गौ माता है तो हम मानव है, और गौ माता नहीं रहेगी तो मानव नहीं रहेगा। आज गौ माता को गांव में नहीं रख रहे हैं क्योंकि चराने का जगह नहीं है, इसलिए गांव से जो है गौ को हटाया जा रहा है, गली गली में खेदा जा रहा है। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। ये रैली एक प्रदर्शन नहीं बल्कि गौमाता के सम्मान और संरक्षण को लेकर जन जागरण का एक मजबूत संदेश बनकर सामने आई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।